जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय एनसीईआरटी का अगला चैप्टर आनुवांशिकता। ठीक है, इससे पहली वाली क्लासों में हमने 7 जो पार्ट थे हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे आनुवांशिकता के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैसे 249वां प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक। ठीक है, एकदम आसान सा प्रश्न है। आनुवांशिकता का जनक कौन किसे कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया है। और मेंडल ने अपना जो प्रयोग है उसके लिए किस पौधों को चुना? तो ये पौधा था आपका उद्यान मटर। ठीक है, जो उद्यान मटर था, देख मटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उद्यान मटर और एक जंगली मटर। तो कौन सा मटर है भाई? उद्यान मटर, ये पूरा लिखना आप। ठीक है, और उद्यान मटर, ठीक है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये भी प्रश्न आ रखा है, याद रखना। अगला क्या है? मेंडल के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि मेंडल के 3 नियम थे। कौन कौन से नियम थे? एक तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक है, 3 प्रकार के नियम थे। अगला प्रश्न क्या है? मेंडल के एकल संकरण संकरण से जो F1PD है, ठीक है, उसका जीन प्रारूप अनुपात क्या था? तो जीन प्रारूप अनुपात क्या था? 1:1। ठीक है, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1 याद रखोगे। और मेंडल के एकल संकरण में, ठीक है, F1 जो पीडी थी उसमें लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या था? तो लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या था? 3:1। ये दोनों आप याद रखोगे, छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है, रिक्त स्थानों में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखो, मेंडल के द्विसंकर संकरण से, ठीक है, इसकी बात कर रही है, एकल का बात हो गई। अब बात कर लेते हैं द्विसंकर संकरण। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, एकल का पूछा है, द्वि का पूछा है। ठीक है, F2PD में, ठीक है, तो जीन प्रारूप का अनुपात क्या है F2PD में? 1:1, 2:1, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लोगे भाई, ये आपके सामने है। अगला क्या है? मेंडल के द्विसंकर संकरण जो है ना, उसमें जो F2PD है उसका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है? तो 9:3:3:1। इन 4 में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी अनुपात वाले हैं ना, उसमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, F1PD में जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं या प्रभाविता का नियम कहते हैं। भाई F1PD में जो लक्षण अपनों को बताएगा ना, तो मेंडल के हिसाब से एक वो पौधा था ना, लंबेपन को दिखा रहा था, तो इसका मतलब जो लंबापन का जो गुण है ना, वो उसका प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो F1PD में जो अपना लक्षण प्रकट करता है क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण। और F1PD में जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, नहीं की बात कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जिसे हम अप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है उससे हम क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, आनुवांशिक इकाई को नियंत्रण कौन करता है? जीन करता है। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे भाई? गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। अगला देखिए, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं या एलील कहलाते हैं। इसकी परिभाषा आपको पूछी जा सकती है, याद रखना भी थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिए 262। ठीक है, मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो मानव के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्रों की अगर संख्या पूछे तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जोड़ी देखो, यहाँ पर जोड़ी दे रखा है, 23 जोड़ी हो गए। मानव में काई गुणसूत्र कितने होते हैं? देखो, काई गुणसूत्र कितने होते हैं, लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? मानव के अंदर 23 तो होते हैं गुणसूत्र, जिसमें से 22 क्या होते हैं? आपके काई गुणसूत्र होते हैं। और एक कौन सा होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए टोटल, ये हो गया आपके कायिक, और ये हो गया आपके लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो काई गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। तो और मानव में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 1 जोड़ी होते हैं। तीनों प्रश्न आपको एक साथ याद करना है, ये देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मादा में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मादा के अंदर दोनों कौन से लिंग गुणसूत्र होंगे? एक्स एक्स होगा। और नर के अंदर कौन से लिंग गुणसूत्र होंगे? एक्स और वाई। इसमें एक वाई गुणसूत्र होता है। और ये यही जो वाई गुणसूत्र है ना, यही लिंग का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है भाई? लिंग का निर्धारण किया जाता है इसी गुणसूत्र के द्वारा। अगला देखो, प्रश्न वही आ गया, मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा या नर के द्वारा होता है? क्योंकि इसमें एक वाई गुणसूत्र प्रेजेंट होता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में हम फिजिक्स का जो अगला जो चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसकी हम डिटेल में क्लास सॉरी इसके जो छोटे प्रश्न है वो हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।